SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200 100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। बारिश के बाद और बढ़ी ठंड, तापमान में और गिरावट आने की संभावना। 30 दिसंबर तक सभी स्कूलें बंद। बारिश और ठंड में भी चरम पर रहा प्रत्याशियों का चुनावी तापमान। चल रहा है धुआंधार प्रचार, कोई कर रहा है डोर टू डोर कैंपेन तो कोई रैली निकाल मांग रहा है वोट। और जोर शोर से चल रही है क्रिसमस की तैयारी। जगमग हुआ गिरजाघर, बाजार में भी आई रौनक। सांता क्लॉज के पोशाक से लेकर क्रिसमस ट्री की खूब हो रही है बिक्री। मुजफ्फरपुर में क्रिसमस की तैयारी अंतिम चरण में है। इस दौरान गिरजाघरों में गौशाला और चरनी का निर्माण कर यीशु मसीह की झांकियां सजाई गई। चर्च को रंग बिरंगे लाइट से सजाया गया है। शनिवार की आधी रात से ही शहर के गिरजाघरों में यीशु मसीह के जन्म की खुशियां मनाई जाएगी। इसे लेकर लेलिन चौक स्थित संत फ्रांसिस असीसी चर्च में शनिवार की रात 11:30 बजे से कैरोल गायन और मिस्सा पाठ का आयोजन किया। वहीं 25 दिसंबर की सुबह 7:30 बजे से मिस्सा और प्रभु यीशु का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। उधर गौशाला रोड स्थित जैक्सन मेमोरियल मेथोडिस्ट चर्च में क्रिसमस पर 25 दिसंबर की सुबह 9 से 11 बजे तक प्रार्थना होगी। सर, अभी हम लोग चर्च की तैयारी सजावट कर रहे हैं और सभी समुदाय मिलकर व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना दुआ द्वारा अपने आप की शारीरिक और मानसिक तैयारियों में लगे हुए हैं। परिवारों में सब सजावट चल रही हैं, सफाई चल रही हैं और नए नए क्रिसमस के पकवाने बन रहे हैं। और आज के दिन 24 तारीख हम लोग सब एकत्रित होंगे इस चर्च में और यहाँ पे भव्य रूप से मिसा पूजा और प्रार्थना होगी। प्रभु के जन्म की खुशियाँ एक दूसरे के साथ हम लोग बांटेंगे, उनके प्रेम मोहब्बत, उनके वचनों पर जीने का संकल्प करेंगे। क्रिस्तीय समुदाय बहुत ही प्रेम और सौहार्द का समुदाय है और सभी एक दूसरे को विश करेंगे और देश और समाज के खुशहाली, समृद्धि और संपन्नता के लिए प्रार्थना दुआ यहाँ पे होगी। अभी तैयारी का समय है। आज रात 11 साढ़े 11 बजे से मिसा पूजा जो हम लोग का होता है वो शुरू होगा और अभी उसी की तैयारी में सब हम लोग लगे हुए हैं। डेकोरेशन चालू है सर।
काफ़ी भीड़ देखने को मिलता है, क्या कुछ तैयारी है सुरक्षा? जी, सुरक्षा के लिए हम लोग यहाँ लोकल थाने में एसएसपी और एसपी सब जगह डीएम तक अपना लेटर दिए हुए हैं। रिसीविंग हम लोग को प्राप्त है और हम लोग को बताया गया कि भारी मात्रा में पुलिस बल यहाँ पर रहेंगी और व्यक्तिगत रूप से हमारे चर्च से भी कुछ 50-60 वॉलंटियर्स रहेंगे जो लोगों के सुगमता सारी व्यवस्था को देखभाल करेंगे, आवागमन की सुगमता की देखभाल करेंगे। संपूर्ण सुरक्षा रहेगी सर। रविवार को क्रिसमस पर्व मनाया जाएगा। इस पर्व को धूमधाम से मनाने के लिए लोग तैयारी में जुट गए हैं। बाजार में क्रिसमस ट्री, सेंटा क्लॉज की ड्रेस, टोपी, गुब्बारे सहित अन्य आइटम खूब बिक रहे हैं। क्रिसमस ट्री जहां 50 से 200 रुपए तक बिक रहा है, वहीं सेंटा क्लॉज की ड्रेस 200 से 2000 तक बिक रही है। व्यापारियों ने बताया कि अधिकतर ग्राहक 500 रुपए तक की ड्रेस पसंद कर रहे हैं। इसी तरह क्रिसमस ट्री भी 200 रुपए वाला पसंद किया जा रहा है। इससे बाजार में शनिवार को दिन भर इन आइटमों की बिक्री होती रही। गिरिजा घरों को भी शानदार लाइटिंग से सजाया गया है। एसडीओ पूर्वी ज्ञान प्रकाश ने बताया कि क्रिसमस को लेकर सभी प्रमुख चर्चों के पास दंडाधिकारियों नियुक्ति कर दी गई है। क्रिसमस को लेकर इस बार बृहद हम लोग की तैयारी की गई है और जितना मुख्य चर्च है जो टाउन में है सभी जगह हम लोग दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी की भी प्रतिनियुक्ति हम लोग कर दिए हैं और आज शाम से ही चर्च के पास भीड़ भाड़ रहेगी, सुबह तक भीड़ भाड़ रहेगी और दिन के लिए भी सभी थाना को निर्देश दिया गया है कि अपना गश्ती करते रहेगा। 5 जनवरी को बिहार के बांका जिला से भारत जोड़ो यात्रा का उद्घाटन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करने वाले हैं। उसमें मुजफ्फरपुर जिला की अधिकांश भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने शनिवार को प्रखंड अध्यक्ष एवं जिला कमेटी की बैठक की। अरविंद कुमार मुकुल ने कहा कि आज देश को जाति धर्म के नाम पर तोड़ने और लूटने का काम किया जा रहा है, जिसके विरोध में राहुल गांधी के नेतृत्व में कन्याकुमारी से शुरू की गई यात्रा दिल्ली पहुंच गई है। यात्रा में लाखों लोग रोज जुड़ रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बिहार संस्करण को भी सफल बनाएंगे। बैठक में कार्यकारिणी अध्यक्ष कृपा शंकर शाही, प्रदेश कार्यकारिणी के सुरेश शर्मा, नीरज जी, भारत जोड़ो यात्रा के कोऑर्डिनेटर मेहताब आलम सिद्दीकी, जिला प्रवक्ता समीर कुमार, सुनील गुप्ता, कौशल किशोर चौधरी, उमेश कुमार त्रिवेदी सहित कई नेता शामिल रहे। 5 जनवरी को बांका जिला से हाथ मिलाओ भारत जोड़ो यात्रा बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी के नेतृत्व में निकाली जा रही है। इसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मल्लिकार्जुन खड़गे जी शामिल होंगे और उसका विधिवत उद्घाटन करके वो भी पदयात्रा में चलेंगे और 1200 किलोमीटर यह यात्रा जो है तय करके बोध गया में इसका समापन होगा। उसमें पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी शामिल होंगे। हम लोग का उद्देश्य है कि सभी कई जिला होते हुए मुजफ्फरपुर भी जो है मोतिहारी होते हुए मोतीपुर में घुसे, मुजफ्फरपुर से वहाँ हम लोग भव्य स्वागत करेंगे और वहाँ से फिर वैशाली जिला में इनको जो है वहाँ तक चल के रवाना कर देंगे। इसमें 5 जनवरी को जो है कि लाखों की संख्या में पूरे हमारे आदरणीय अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह जी संकल्प लिए कि हम लाखों की संख्या में 5 जनवरी को पदयात्रा में तमाम कार्यकर्ता पूरे बिहार से रहेंगे। इसमें मुजफ्फरपुर में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भागीदारी हो, इसके लिए बैठक बुलाई गई थी और तमाम प्रखंड अध्यक्ष हमारे पदाधिकारी कांग्रेस जन अपनी अपनी राय दिए हैं। जो भी साधन मुहैया होगा उस सारे साधन से यहाँ से कुछ करेंगे। 4 तारीख को शाम को हम लोग यहाँ से कुछ करेंगे और बांका पहुँचकर भारत जोड़ो यात्रा हाथ से हाथ मिलाओ यात्रा में शामिल होंगे। आज आप देख लीजिए कि राहुल गांधी जी एक तपस्वी की तरह वह 3500 किलोमीटर कन्याकुमारी से जो निकले हैं और लगातार चल रहे हैं। 6 महीना की यात्रा थी और लगातार चल के वो 2000 किलोमीटर से ज़्यादा चल चुके हैं।
और आज 24 तारीख, आज वह दिल्ली में हरियाणा होते हुए, बदरपुर हो दिल्ली होते हुए आगे बढ़ेंगे। उनका साफ एक ही नारा है कि भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो। जात पात का मतभेद को भूलो, धर्मवाद को भूलो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो। जो यह धर्मनिरपेक्ष देश, जो भीमराव अंबेडकर जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का यह संविधान जो है, उस संविधान को रक्षा करना है। सभी जाति, सभी धर्म के लोगों को भारत में समाहित है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक हर भाषाई का राज्य है। बंगाली भाषाई है, कन्नड़ है, तेलुगु है। विश्व भर में कोरोना के मामले में एक बार फिर से तेजी देखी जा रही है। इसे देखते हुए मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन ने भी निगरानी बढ़ा दी है। एसडीओ पूर्वी ज्ञान प्रकाश ने कहा कि अभी जिले में एक भी कोरोना संक्रमित नहीं मिला है, पर एहतियातन जो भी नए केस आएंगे उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग किया जाएगा ताकि कोरोना वायरस के वेरिएंट का पता लगाया जा सके। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर के लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी बरतनी चाहिए। साथ ही साथ कोरोना वायरस से बचाव के सभी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी कोरोना वायरस को लेकर कई दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसका पालन प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। हाँ, इसमें कोरोना का वेरिएंट देखते हुए सभी नागरिकों से ये अपील है कि जिनका भी सेकेंड डोज या जो सतर्कता डोज है जो बाकी रह गया है वो अविलंब ले लें। और जो उसका वैकल्पिक व्यवस्था है SKMCH में सारा चीज़ की जा रही है। हम लोग का जो जांच है, एंटीजन टेस्टिंग है या जो RT-PCR है, लगातार चल भी रहा है और इसकी संख्या और अधिक बढ़ाई जाएगी। और उसमें भी संयोग से अगर आ जाते हैं पॉजिटिव तो SKMCH में जीनोम सीक्वेंसिंग का भी अरेंजमेंट हो गया है और जो ऑक्सीजन की व्यवस्था है वो भी प्रॉपर रूप में की गई है। आम लोगों से यही अपील है कि सबसे पहले तो अपना डोज को पूरा कर लें और कहीं भी भीड़ भाड़ पर जाएं तो जो कोरोना प्रोटोकॉल के अनुसार है कि मास्क का लगाने का जो पालन करना है उसको निश्चित रूप से करें और हाथ धोते रहें। सोशल डिस्टेंसिंग को भी मेंटेन रखने की आवश्यकता है। मजदूरों को काम देने एवं जॉब कार्ड निर्गत करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर मनरेगा बांच के बैनर तले मजदूरों ने मंगलवार से मुजफ्फरपुर कलेक्ट्रेट में अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया है। 5वें दिन शनिवार को भी धरना जारी रहा। चूल्हा चौकी के साथ धरना पर बैठे मजदूरों का कहना है कि जब तक उन्हें मनरेगा में काम देने एवं अन्य मांगों की पूर्ति नहीं होती है तब तक धरना जारी रहेगा। मनरेगा बांच के नेता संजय शाहनी ने कहा, जिला अधिकारी ने 2 प्रखंडों का काम चालू करा दिया है, लेकिन जब तक सभी प्रखंडों का काम चालू नहीं होता है तब तक धरना जारी रहेगा। देखिए, हम आज 5वां दिन भी धरना पर बैठे हुए हैं और हमारा रात दिन धरना जारी है। 24 घंटा धरना चल रहा है। हमारी जो मांग थी 16 ब्लॉकों को 121 पंचायत के मजदूरों को काम देना, उसमें से अभी तक सिर्फ 3 ब्लॉक के मजदूरों को काम दिया गया है। बाकी के ब्लॉक जो है बचे हुए हैं और उन ब्लॉकों को सभी को जब तक काम नहीं मिलेगा हम यहाँ से उठ के नहीं जाएंगे। तो हम देखते हैं, अब जितना दिन वो बैठाना चाहते हैं हम बैठने के लिए तैयार हैं। हम सभी लोग यहाँ बैठ चुके हैं, घर से लोग राशन पानी लेके आ रहे हैं। जैसे जैसे गांव में लोगों को खबर मिल रहा है कि मनरेगा मजदूरों का धरना मुजफ्फरपुर समाहरणालय में चल रहा है, लोग अपने घरों से आटा, चावल, दाल, जलावन, चूल्हा चौका लेके धीरे धीरे पहुँचते जा रहे हैं। हमारी संख्या बढ़ रही है धीरे धीरे और हम बैठेंगे, संघर्ष करेंगे। जब तक हमारी मांग पूरा नहीं होगा हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। मुजफ्फरपुर नगर निगम मेयर पद के प्रत्याशी राकेश कुमार ने शनिवार को वार्ड 10 और वार्ड 29 के विभिन्न मोहल्लों में घूमकर मतदाताओं से ईवीएम के क्रम संख्या 9 के चरखा छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाने का आग्रह किया। राकेश कुमार ने कहा कि इन मोहल्लों के बड़े बुजुर्ग, महिलाएं सभी हमारे साथ हैं। उन्होंने कहा कि अब तक सब लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, लेकिन इस बार नेता नहीं बेटा आया है। आज सुबह गन्नीपुर के इलाके में हम थे, जो वार्ड नंबर 29 है और यह इलाका वार्ड नंबर 10 है, जो लेलिन चौक के बगल का इलाका है। और पूरे इलाके में गली मोहल्ले में जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं, हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, सब इस बार साथ हैं। पासवान बस्ती के सारे भाई सब लोग मिलकर ये कह रहे हैं कि सब लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे थे,
इस बार नेता नहीं बेटा को चुनेंगे, जो बेटा हम सब के साथ खड़ा रहेगा। और ये सब जान रहे हैं कि पहले भी कौन खड़ा रहा है। हम लोगों को 10 तारीख का जो हम लोग समर्थन मांगे थे लोगों से, ये सब सारे लोग उस समय साथ में थे और बोले थे कि आप आइए और हम आपके साथ खड़े होंगे। आज पूरा मुजफ्फरपुर एकदम साथ खड़ा हो गया है। 49 वार्ड की जनता खड़ी है और वो देख रहे हैं कि हम आने वाला जो 28 तारीख है लोकतंत्र का महापर्व है, उस पे हम लोग एक चरखा छाप पे बटन दबा के, जैसे हम लोग अंग्रेजों को भगाए हैं, उसी तरीके से नगर निगम को भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, चरखा छाप के साथ खड़ा होकर। मुख्यमंत्री ने महिला प्रत्याशी को समर्थन दिया है और जिताने का अपील कर रहे हैं। आपके पीछे कोई नहीं, वैसा कोई नेता नहीं लगा है, तो कैसे देख रहे हैं इसको? हमारे पीछे सारी जनता है और ये जो पूर्व मंत्री जो रह चुके हुए हैं, विकास नगर विकास मंत्री की विनाश मंत्री, ये सब लोग अब जान गए हैं। सारे लोग जो है इन लोगों से, मंत्रियों संत्रियों से ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और सारे लोगों के अंदर चर्चा चल रहा है कि हमको अपना मेयर चाहिए, कठपुतली वाला मेयर नहीं चाहिए। जो अगर किसी के घर में किसी के समर्थन से बनता है, अगर उसके हिसाब से, तो जनता की आवाज़ कौन रखेगा वहाँ जाकर। इसलिए इस बार सारे लोगों का मत है कि जो जनता की आवाज़ लेकर आया था हम उसके साथ खड़े होंगे। अब कोई भी व्यक्ति का जो कर रहे हैं समर्थन, चाहे वो बोल रहे हैं, वो जनता मानने वाली नहीं है। इसलिए आज़ादी के 75 साल बाद पहली बार डायरेक्ट वोट कर कर मेयर चुना जा रहा है। हाँ, इन लोगों का खेल जो है, नगर निगम का जो इन्होंने दुर्गति कर दिया है मुजफ्फरपुर का, ये सारे लोग देख चुके हैं। इसलिए ये सब चर्चा ही कहीं नहीं है कि कौन किसके साथ है, कौन किसके साथ नहीं है। चर्चा यही चल रहा है कि जनता के साथ कौन था और कौन रहेगा, यही चर्चा चल रहा है। 2 दिन बचा हुआ है, जनता से क्या अपील रहेगा? 2 दिनों में हम लगभग मुजफ्फरपुर के सभी लोगों से मिल लेंगे, बात कर लेंगे। सभी से अपील यही है कि 28 तारीख को सुबह 7 बजे पहले मतदान, फिर दूसरा कोई काम, यही कि उसमें हमारा नारा दिए हैं। ये लोकतंत्र का महापर्व है और 9 नंबर चरखा छाप पर बटन दबाकर आप समर्थन दीजिए और 30 तारीख को मुजफ्फरपुर एक नए ऊर्जा के साथ, नए चेहरा के साथ खड़ा होगा और सारे लोग जानते हैं कि किस तरीके का विकास हम करेंगे। वो हम लोगों ने सारे पर्चे में सारे लोगों को बता दिया है। मुजफ्फरपुर में 28 दिसंबर को होने वाले नगर निगम चुनाव में महज कुछ ही दिन शेष बचे हैं। ऐसे में प्रत्याशियों का जनसंपर्क अभियान तेज हो गया है। मेयर पद के प्रत्याशी वसीम अहमद मुन्ना ने शनिवार को स्पीकर चौक, कंपनी बाग, मिठनपुरा सहित विभिन्न मोहल्लों में जनसंपर्क कर क्रमांक 10 के चारपाई छाप पर वोट देने का आग्रह किया। वसीम अहमद मुन्ना ने कहा कि इस बार मेयर का चुनाव सीधे जनता करने जा रही है। उन्होंने उम्मीद जताते हुए कहा कि मुजफ्फरपुर की महान जनता अपने वोट का सही उपयोग कर ईमानदार प्रत्याशी को मेयर बनाएगी। जहाँ पर भी आप जाइए जाम से एकदम ही है। आप एम्बुलेंस को देखते हैं, रास्ते में उसका दम निकल जाएगा, मगर यहाँ का कोई यही नहीं है। न तो कोई भी यातायात कर्मी सही है, न कोई भी पद है। तो हम लोग सोचे हैं इस बार कि वसीम अहमद मुन्ना को भारी मतों से मेयर बनाकर जिताने का कार्य करेंगे, जिससे पूरे जनता का भला हो सके। पूरे ट्रैफिक इंचार्ज को हर एक मसला का ये निदान करने के लिए सक्षम है। मेयर तो खैर चुनना ही है हम लोग को, ऐसे बात नहीं है। तो कैसा मेयर होना चाहिए? अच्छी होने चाहिए, जो विकास का काम हो, हर चीज़ का काम हो, समाज का काम हो, और क्या कहेंगे। क्या लग रहा है वसीम अहमद मुन्ना करेंगे? हाँ, हो सकते हैं, एकदम होंगे, करेंगे काम जी, उम्मीद है जी। काम तो हम लोग डायरेक्ट चुनना है, बस यही कहेंगे कि हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं कि इनको निकाल दे, काम तो अपने आप होगा। अगर ये रहेंगे वसीम अहमद मुन्ना तो ये काम होगा। ये जनता का विकास और ये शहर का जो है सुधार, जो है जितना भी ट्रैफिक से लेके मतलब हर चीज़ का कानूनी व्यवस्था जो भी है, जो लक्ष्या गया है, उसको उम्मीद है कि वसीम अहमद मुन्ना आएंगे तो सुधार। मेयर तो हम लोग का मेन फोकस रहेगा कि जो डेवलपमेंट है, जो जिस तरह से मुजफ्फरपुर की जनता जो परेशान है ट्रैफिक को लेके, जल जमाव को लेके, और वसीम जी मुन्ना जी जो हैं ये ज़मीन से जुड़े हुए आदमी हैं, तो हम लोग का फोकस है कि इनको आगे लाया जाए, इनको भी मौका दिया जाए शहर के सेवा करने के लिए। तो हम लोग तो फुल डिटरमाइंड है कि हम लोग मुन्ना जी को सपोर्ट करेंगे और हो सकता है कि जीत भी जाए ये,
क्योंकि जिस तरह से इनका बैकग्राउंड रहा है, ये ज़मीन से जुड़े और लोगों से मिलते जुलते रहे हैं, समाज सेवी रहे हैं शुरू से। तो हम लोग का टारगेट ये है कि बस इनको आगे खड़ा करें और आगे डेवलपमेंट में इनका सहयोग रहे बस। बहुत अच्छा लगा कि डायरेक्ट पब्लिक के हाथ में आया इस बार मेयर चुनने का, और अपना मत का पूरा इस्तेमाल करते हुए और वसीम अहमद मुन्ना जी को इस बार भारी मतों से जिताना है, इसलिए कि वो ज़मीन से जुड़े हुए आदमी है और पहले से भी ये पब्लिक का काम काज करवाते हुए आए हैं, समाज से भी आदमी है। तो हमारे ख्याल से सारे पब्लिक को इनको वोट देना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि मुजफ्फरपुर में जिस तरह ये निगम का चुनाव आया है, हो रहा है, और इसमें महान हमारे मुजफ्फरपुर के जनता के हाथ में सब कुछ दिया गया है, तो इस बार हमें लगता है कि मुजफ्फरपुर की महान जनता अपने वोट का जो है सही उपयोग करने जा रही है, और मुजफ्फरपुर की महान जनता अपने ईमानदारी का सबूत देते हुए मुजफ्फरपुर में जो मेयर का चुनाव हो रहा है या उप मेयर का चुनाव हो रहा है, वैसे ईमानदार प्रत्याशी को जो आप कुर्सी पर बैठाने जा रही है, जिसका लोग अनुमान या गुमान भी नहीं कर सकते। इसलिए कि इस बार जो भी होने जा रहा है वो सब समझिए कि जो है बदलाव होने जा रहा है। और इस वक्त जो है जो मुजफ्फर बहुत कम टाइम रह चुका हुआ है, और जिस तरीके से हम लोग क्षेत्र में घूम रहे हैं, तो हम लोग का लगता है कि मुझे जो जनता से हमारी बात हो रही है कि जनता की ख्वाहिश है कि इस बार किसी भी किंग मेकर हो या रिमोट हो या कि सिंडिकेट हो, इनकी एक भी नहीं चलने वाली है। मुजफ्फरपुर की महान जनता इस बार जो है अपने मत से समझिए कि अच्छे प्रत्याशी, जो ईमानदार प्रत्याशी हुआ, जिनसे शहर की विकास होगी और विकास की बातें होगी, उनको जो चुनकर मेयर पद पर बैठाने जा रही है। किधर आज हम लोग ने पंखा टोली हो गया, सराय सैयद अलिया हो गया, कंपनी बाग के तरफ हो गए, और उसके बाद जो है तिलक मैदान हो गया, जवाहरलाल रोड हो गए, तमाम वार्डों में हम लोग का जो सुबह से निकल रहे हैं, लगातार हम लोग 10 बजे 11 बजे तक जो है हम लोग जनता से मिलते रहते हैं। तो हमें लगता है कि मुजफ्फरपुर की महान जनता जिस तरीके से हमें आशीर्वाद दे रही है, जिस तरीके से प्यार दे रही है, तो हमें लगता है कि मुजफ्फरपुर इस बार जो है हम मुजफ्फरपुर का मेयर बन के रहेंगे। शनिवार की दोपहर अचानक हुई बारिश से मुजफ्फरपुर का मौसम काफी सर्द हो गया। सुबह में कुछ देर के लिए धूप निकली, लेकिन कुछ देर बाद ही सूर्य देवता बादल की ओट में छुप गए। दिन भर तेज हवा भी चलती रही। ठंड बढ़ने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। सुबह में घना कुहासा भी दिखा। दिन भर सड़क पर चहल पहल भी काफी कम रहा। जरूरी काम से ही लोग घर से बाहर निकले। लोग अलाव का सहारा भी लेते दिखे। शुक्रवार की रात 13 से 14 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। रात 9 बजे से 15 डिग्री तापमान था। 11 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवा भी चली। हवा में नमी की मात्रा 83% रही। दृश्यता 11.27 किलोमीटर दर्ज की गई। रविवार को भी मौसम खराब रहने की संभावना जताई गई है। ठंडी के लेकर के मतलब जैसे बाजार कुछ बहुत मंदा लग रहा है। मौसम और बिगड़ेगा, क्या स्थिति रहेगी? मौसम बिगड़ेगा तो क्या होगा? अभी क्या ठंड का क्या प्रकोप लग रहा है? किस तरह का प्रकोप? बहुत तगड़ा, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। कनकनी भी बढ़ा, कनकनी भी बढ़ेगा। नाम क्या बात है? मेरा नाम आकाशी सन। ये सरकारी अलाव की व्यवस्था की गई है कि नहीं? जैसे सरकारी अलाव की व्यवस्था ठंड से बचने के लिए? हाँ, अभी नहीं किया है। ठंड की व्यवस्था नहीं किया है। ठंड तो लगातार बढ़ते जा रही है। बढ़ते जा रही है बिहारों में, और ठंड के कारण गरीब दुखिया का बहुत मुसीबत पड़ा हुआ है। जो जन्ने तन्ने ठंड से बुआ रहे हैं, भटक रहे हैं, कोई साधन नहीं हो रहा है सरकार का। और रोजना देख रहे हैं, महंगाई भी उसी हिसाब से चल रही है। अब बारिश भी आज हो रही है, थोड़ा देर के लिए सूरज नजर आए फिर डूब गए, जिसके कारण गरीब दुखिया खाने के लिए मर रहे हैं। रोड पर दर दुकान है वो ख़त्म हो गए, और इसके कारण है जो हम लोग पागल बने हुए हैं, साधु संत होकर भटक रहे हैं। अब मौसम सुधरेगा या बिगड़ेगा, यही आप सरकार से कहना है जो क्या होगा आगे के भविष्य के लिए। जय बोले। क्या बोले आगे के लिए सरकार क्या करेंगे गरीब दुखिया के लिए? जो महंगाई बढ़ रही है, ठंड आ रही है, हम लोग रोटी के लिए तरस रहे हैं। सरकारी अलाव की व्यवस्था की गई है कि नहीं? कहाँ कुछ सरकार हमको सर दे रहा है। अभी तक ये हम बाबा भटक रहा है, बुआ रहा है।
पिछले 1 वर्ष से न्याय की आस में भटक रही मुजफ्फरपुर की विमला देवी ने शनिवार को जिलाधिकारी प्रणव कुमार को आवेदन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। विमला देवी का कहना है कि उनके पुत्र नितिन कुमार उर्फ रामू सहनी और पुत्र वधू अंजू कुमारी जो निवर्तमान वार्ड पार्षद है, उनके साथ धोखाधड़ी कर उनकी जायदाद हड़प ली है। इसके लिए पिछले 1 वर्ष से वह न्याय की आस के लिए दर दर भटक रही है। शनिवार को अपने अधिवक्ता के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची विमला देवी ने अपने पुत्र और पुत्रवधू पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं पूरे मामले पर विमला देवी के पुत्र और पुत्रवधू का कहना है कि उनके परिवार से कुछ लोग निगम चुनाव लड़ रहे हैं और उन्हें बदनाम करने के लिए इस प्रकार का आरोप लगाया जा रहा है। वहीं पूरे मामले पर विमला देवी के पुत्र रामू सहनी और पुत्रवधू अंजू देवी का कहना है कि उनके परिवार से कुछ लोग निगम का चुनाव लड़ रहे हैं और उन्हें बदनाम करने के लिए इस प्रकार का आरोप लगाया जा रहा है। बचने की तो उम्मीद नहीं थी, भगवान की कृपा थोड़ा ठीक हुए। उसी एवज में हमसे बहुत दयनीय स्थिति में ही हमको बेटा पुत्र उठा करके ले गया, घर का, जमीन का, जबकि दोनों को बंटवारा पहले ही अपना ज़िंदगी में कर दिए थे, अपना जीविका रखे हुए थे, उसमें हमसे भी लिखवा लिया। घर बंटवारा था, उसमें भी वो गलत तरीके से लिखवा लिया। मेरा फिक्स डिपॉजिट था, वो भी धोखे से सब ले लिया, हमको मारपीट करके उस अवस्था में। कौन ले लिया, क्या नाम है उसका? रामू सहनी। कौन है वो? बेटा है। घर से भी निकाल दिया है? घर से भी गाली गलौज, इतना भद्दा भद्दा गाली देता है, हम कह नहीं सकते। थाना उना में नहीं गए? नहीं बउआ, थाना में नहीं। जिस बेटा के पास थे, बड़का बेटा के पास, वो तो छोड़ के चला गया कोरोना का, तो हम किसके सहारा से कहाँ कहाँ जाएंगे। पोती बाहर पढ़ती थी, दिल्ली पढ़ती थी, बाप के काम में आया है तो वैसे रह गई, अपना पढ़ाई लिखाई अधूरा छोड़ के। रामू सहनी क्या करते हैं? उसकी पत्नी पार्षद है। कौन से वार्ड के? 15 वार्ड के। कैगो लड़का है आपको? 2 गो। दोनों निकाल दिया? नहीं, छोटा वाला निकाल दिया। बड़ा क्या? बड़ा वाला तो हमको रखा 1 साल से उसी के पास थे, तो कोरोना काल में वो भी चल बसा। तो बताइए हम क्या करें। इसमें मामला ये है कि इनके जो छोटे बेटे हैं नितिन कुमार, इन्होंने धोखे से जो है, इन लोग धोखे से इनका जो फिक्स डिपॉजिट था, जो इनके हस्बैंड एज अ टीचर रिटायरमेंट के लिए उनको पैसा मिला था, जिनमें ये नॉमिनी थी, वो धोखे से अपने अकाउंट में उन्होंने ट्रांसफ़र करवा लिया। दूसरा ये है कि जो ज़मीन है वो भी जो है, जो पैतृक संपत्ति है, वो भी धोखे से इन्होंने रजिस्ट्री करवा लिया। यही मामला है जो कि उन्होंने डीएम साहब के यहाँ इसके लिए एप्लीकेशन दिया था पिछले साल 2021 में, लेकिन अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये भी डीएम साहब के यहाँ आए हैं आग्रह लेकर कि इस पे जो है कार्रवाई अतिशीघ्र हो। ये एप्लीकेशन लेके ही आई हैं यहाँ। ज़मीन कितना था और लगभग लगभग 1 बीघे के करीब ज़मीन है, जो इनसे इनका कहना है कि उन्होंने रजिस्ट्री। क्या नाम हुआ? रामू सहनी का नाम बता रहे हो कौन? हाँ, ये नितिन कुमार जी जो छोटे बेटे हैं, उन्हीं का नाम रामू सहनी है ना? जी जी, उन्हीं का नाम रामू सहनी। हाँ, दोनों एक व्यक्ति हैं। आपके द्वारा हमको इस चीज़ की जानकारी हुई है और माँ के द्वारा जो आवेदन आपने कहा कि डीएम कार्यालय में दिया गया है, और उस आवेदन में क्या है हमको नहीं पता, लेकिन उसका साक्ष्य ये है कि मेरे पास ऑलरेडी मेरी माँ के द्वारा किया हुआ केवाला का पेपर है, जो उन्होंने अपने स्वेच्छा से ज़मीन लिखा, और उसके एवज में हमने जो मुआवजा में पैसा देना था वो पैसा भी दिया। और आज भी जानते हैं कि रजिस्ट्री ऑफिस में जाके इकरार होता है, फ़ोटो होता है, और ये सब दबंगई से तो नहीं हो सकता है। तो क्या है, इसको क्या कहेंगे आखिर आरोप? ये आरोप चुनावी स्कैंडल है, क्योंकि हमारे विरोध में हमारे गोतिया में कुछ लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जो उनके कान भरने पर इस तरीके से ये चीज़ हो रहा है। तो माँ ही जाके लिखी थी पहले? जी, माँ के द्वारा ये केवाला है जो आपके सामने है। आप देख सकते हैं कि नियमता पूर्वक उन्होंने रजिस्ट्री किया है, नियमता पूर्वक उन्होंने रजिस्ट्री किया है, और उनका आरोप है
तो मैं नहीं जानता उनका आरोप क्यों है, ये उनके द्वारा की हुई रजिस्ट्री है, ये आप देख सकते हैं। इसका खंडन करते हैं। इसके आगे क्या कहा जा सकता है, केवला तो उनकी स्वेच्छा से हुई है, चुनावी स्टैंड माना जाए। चुनावी स्टैंड है क्योंकि वो चुनाव हार रहे हैं, जो विरोधी लोग हैं, तो मान के चलिए घर परिवार की बात है, वो माँ है, अब उनको जो अच्छा लगा विरोधियों के कहने पर जो उनको अच्छा लगा वो कर रही हैं, लेकिन हमारी माँ है तो हम तो उनका इज्जत करेंगे, इसका जवाब जो होगा नियम पूर्वक हम देंगे। मुजफ्फरपुर के पानापुर करियात स्थित संत जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल में शनिवार को धूमधाम से क्रिसमस मनाया गया। स्कूल कैंपस में क्रिसमस ट्री को सुंदर और आकर्षक तरीके से सजाया गया। सुंदर और सुसज्जित गौशाला का भी निर्माण किया गया, जिसमें प्रभु यीशु की मूर्ति स्थापित की गई। कार्यक्रम के दौरान स्कूल के डायरेक्टर प्रमोद कुमार और प्राचार्य सुबोध कुमार सहित सभी शिक्षक एवं छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। डायरेक्टर प्रमोद कुमार ने प्रभु यीशु के जीवन और उनके उपदेशों पर प्रकाश डालकर बच्चों को उनके आदर्शों पर चलने की प्रेरणा दी। इस अवसर पर बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत कर उपस्थित जनों का मन मोह लिया। कुछ बच्चों ने सांता क्लॉज के पोशाक में सभी बच्चों को उपहार भी दिए। दिसंबर को होने वाले नगर निगम चुनाव प्रचार के महज 2 दिन बच गए हैं। वैसे में प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। मुजफ्फरपुर के महापौर प्रत्याशी विकास गुप्ता ने शनिवार को रोड शो निकाला, जिसमें भारी संख्या में लोग शामिल रहे। विकास गुप्ता ने बताया कि मुजफ्फरपुर की जनता अब सिंडिकेट के झांसे में नहीं आने वाली है। मुजफ्फरपुर की जनता ने ठान लिया है कि विकास के लिए विकास को ही लाएंगे। देखिए, मेयर पद के लिए उम्मीदवार विकास गुप्ता जो रोड शो कर रहे हैं आज, और ठीक पीछे देख सकते हैं भारी जन समर्थक इनके पीछे है और नारा लगा रहे हैं विकास गुप्ता जिंदाबाद की। इनसे हम बात करते हैं, क्या कहेंगे विकास जी? हम ये भीड़ जनता का उनाकांक्षाओं है, ये जनता का वो प्यार है जो इस शहर के विकास के लिए विकास की तरफ देख रहा है। आएंगे, विकास करेंगे जी, बिल्कुल विकास आएंगे, विकास को लाएंगे साथ में शहर में। विधायक और पूर्व विधायक अपने अपने कैंडिडेट का घोषणा किए हैं, क्या कहेंगे? जनता को तय करना है कि इसमें गले में पट्टा लगे हुए लोगों को तय करेगी, जिनकी जंजीर किसी और हाथ में हो या किसी स्वतंत्र को। गले में पट्टे वाले को चुनती है जनता या फिर स्वतंत्र को, ये जनता तय करेगी। और जनता ने तय कर लिया, विकास की बहार चल रही है जो लहर बन के आज मेरे साथ खड़ी है। किंग मेकर फिर से कब्जा करने की स्थिति में बन रहे हैं क्या? किंग मेकर की हालत खराब है, ठीक है ना। उनके मतलब जिनके ऊपर उन्होंने पट्टा डाला था वो भी अब काटने को दौड़ रहे हैं, उनको आप पता कर लीजिएगा। इधर पूर्व मंत्री भी घोषणा कर दिए हैं अपने कैंडिडेट का। हाँ, सबकी सेटअप हो रही है, तो सब लोग अपना अपना घोषणा कर रहे हैं। जो लूट खसोट इस 20 27 सालों से नगर निगम द्वारा मचा हुआ था, उसके खिलाफ आज जनता सड़कों पे है। जनता आज सड़क पे मेरे साथ विकास के लिए
खड़ी है। क्या मैसेज देंगे आज? एक सेकंड, क्या मैसेज देंगे? मैसेज क्या देंगे? अब मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि तमाम मुजफ्फरपुर की आम जनता जो यहाँ पर मेरे साथ है और आपके माध्यम से भी जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सबको मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि इस बार किसी पट्टे वाले को नहीं, किसी डले में पट्टे डाल के जो घूमते हैं उनको नहीं, एक स्वतंत्र उम्मीदवार का चयन कीजिए और टाइपराइटर छाप पे 11 नंबर पे ईवीएम पे 11 नंबर पे बटन दबाकर विजयी बनाइए। गुप्ता को आप सुन रहे थे, कहना है कि जनता इस बार झांसे में नहीं आने वाली है, इस बार उन्हें ही चुनेगी जनता। तो और बाकी खबरों के लिए आप लगातार डे न्यूज देखते रहिए। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ आमिर, डे न्यूज, मुजफ्फरपुर। महादलित सेना के जिला अध्यक्ष एवं SC/ST महासचिव राजगीर पासवान ने अपने सभी साथियों के साथ मिलकर मेयर पद के उम्मीदवार विकास गुप्ता को अपना समर्थन दिया है। शनिवार को मारीपुर स्थित SK बैंक्वेट हॉल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बातें जिला अध्यक्ष राजगीर पासवान ने कही। उन्होंने कहा कि अब तक निगम में खरीद फरोख्त का खेल चलता रहा है, लेकिन अब मुजफ्फरपुर की जनता जाग चुकी है और विकास गुप्ता को ही मेयर बनाने का इरादा कर लिया है। जी, कहना क्या है, आप लोगों से कुछ छुपा हुआ नहीं है कि हमारे इस नगर निगम में लगभग 80% दलित ही लोग काम करते हैं, जिसमें बहुत सारी समस्या है। बहुत सारे लोग हैं कि आज भी उनको दूसरे के जगह पर प्राइवेट रूप से खटाया जा रहा है, उनको परमानेंट नहीं किया जा रहा है। उनको पेट को मार के, उनके विकास को रोक के और चुपके के गलिये से इससे पूर्व में जो भी महापौर रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो भी रहे हैं, उन लोगों का एक कार्यक्रम रहा है कि चुपके के गलिये से कुछ अपने लोगों के बिचौलिए के बीच से उनको 2 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख में काम करके और उनको परमानेंट किया गया। जो वास्तु स्थिति में जो हमारे समाज के जो काम करने वाले लोग हैं, जो झोरा धोने वाले लोग हैं, जो पोछा लगाने वाले लोग हैं, जो बाथरूम साफ करने वाले लोग हैं, उनको आज तक उनको जॉब में नहीं रखा गया। इसीलिए हमारा समाज सब कुछ में समझते बुझते हुए और आज निर्णय लिया है कि हमारे विकास कुमार जी गुप्ता जी को पूरा समाज मिलकर हम लोग समर्थन देते हैं। 49 वार्ड से हमारे सभी भाई आए हुए हैं, सभी वार्ड के लोग आए हुए हैं। उन सामने लोगों को बीच में मैं अपने लोगों की तरफ से जिला अध्यक्ष होने के नाते मैं इनको समर्थन देता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस चुनावी समय में जो मेरे मुद्दे हैं, जो विकास के कार्य है मेरे, जो विकास के लिए मेरी सोच है, ताकि नगर के जो हमारे नागरिक है वो सुलभ और सुगम जिंदगी जी सके, उस सोच को का समर्थन करते हुए आज पूरे दलित समाज ने मुझे अपने विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए शक्ति देने का काम किया और अपना समर्थन दिया और कहा कि भारी से भारी मतों से आपको विजयी बनाएंगे। मैं आप लोग के माध्यम से पूरे समाज को ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपकी जो भी आकांक्षाएं हैं, उन सारी आकांक्षाओं को मैं पूरा करूंगा और साथ ही साथ अपने तमाम भाइयों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने मेरे विकास कार्य को मजबूत बनाने के लिए एक कदम आगे बढ़ के मुझे समर्थन दिया। मेयर पद के उम्मीदवार पूर्व मेयर सुरेश कुमार ने शनिवार की सुबह 8 बजे से देर रात तक ब्रह्मपुरा, बीबीगंज, मारीपुर सहित कई जगहों में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने लोगों से अपने पक्ष में वोट मांगा। सुरेश कुमार ने कहा कि शहर का जो भी विकास पुरुष होने का दावा करते हैं वह समझ ले कि मुजफ्फरपुर का विकास उसी विकास पुरुष के कारण बाधित रहा है। उन्होंने कहा कि निवर्तमान डिप्टी मेयर मान मुर्दन शुक्ला का भी उन्हें समर्थन प्राप्त हो गया है। उन्होंने कहा कि जितने भी काम शहर में चल रहे हैं उनके शिलापट पर उनका ही नाम लिखा हुआ है और उसका उद्घाटन भी वही करेंगे। जनता का समर्थन आपने देखा है, लगभग 5 दिन से जो जनसंपर्क कर रहे हैं उसका जनसंपर्क के बाद मीटिंग किया जाता है। मैं पर डे लगभग 10-8 मीटिंग कर रहा हूं और जनता की को मैं अपनी बात को जो हम साथ हुआ सब मैं बता रहा हूँ। जनता का समर्थन प्राप्त हो रहा है, जो सच्चाई हम बता रहे हैं। लगातार विभिन्न सामाजिक संगठन आपको समर्थन कर रहे हैं, कल भी किया। हाँ, कल भी लगातार आपने सही बताया। कल भी होटल शिमला में जो शहर के पहला तो जो ये विधानसभा में जो लड़े थे
बिहार पीपुल्स पार्टी जो है लड़े थे, उनका जो तीसरे स्थान पर आया था उनका समर्थन प्राप्त हुआ, और व्यवसायी संघ का समर्थन प्राप्त हुआ है, जिसमें सराफा संघ है। आज भी ये आपको मुजफ्फरपुर खादान संघ के ये जो है सो जिलाध्यक्ष का समर्थन प्राप्त। और मैं आपको बताऊं कि हमारे छोटे भाई मुजफ्फरपुर के निवर्तमान डिप्टी मेयर साहब मान शुक्ला साहब का भी हमें समर्थन प्राप्त है, और उनके पूरी टीम का समर्थन प्राप्त है, और सबसे बड़ी चीज़ जनता का समर्थन प्राप्त हमारा है। क्या अपील रहेगा जनता से? बस जनता से अपील रहेगा कि मेरा चुनाव चिन्ह टेबल छाप है, जो ईवीएम के क्रमांक संख्या 14 पर है। मैं 15 उम्मीदवार में मैं आप लोग को लगूँ कि मैं सबसे अच्छा उम्मीदवार हूँ, तो मुझे कृपया वोट करें और मुझे भारी मतों विजयी बनाएं। बहुत सारे कार्य आपके छूट चुके हैं, क्या प्राथमिकता रहेगी? मेरा कार्य तो मैं शुरू से बोलते आ रहा हूँ, बहुत उम्मीदवार लोग एसी मार्केट बनवाएंगे, एसी कुछ बनवाएंगे, क्या क्या हमारे घोषणा कर रहे हैं, लेकिन मेरा एक ही चीज़ कहना है कि जो जनता की मूलभूत समस्याएं हैं, जो पहला तो तीनों काला कानून, जो यूजर चार्ज, पानी का टैक्स, दोनों मैंने पहला बोर्ड में हटवाऊंगा, और ट्रेड लाइसेंस का संशोधन, और जो जनता की मूलभूत सुविधाएं हैं जो मैं जान रहा हूँ, चूँकि मैं मेयर 4.5 साल रहा, मैं जान रहा हूँ कि जनता की मूलभूत सुविधा क्या है। चूँकि हमको इन 3 बार हटाया गया, इसलिए काम अधूरा रहा है। मैं पहले उस काम को पूरा करने का भरपूर प्रयत्न करूँगा। जी हाँ, आपको मैं बता दूँ, उस शहर में जितना भी शिलापट लगा हुआ है रोड नाला का, सब सुरेश कुमार का है। और सुनिए, ये जो निवर्तमान मेयर है, उनको तो बैच तक नहीं मिला, एक शिलापट नहीं लगा, वो तो लूटने के लिए बनाया गया था। सब जानता, शहर जानता, 6 महीना पहले क्यों हटाया गया, ये जनता पूछ रही है। और ईश्वर की कृपा से मैं ताज, ईश्वर की कृपा से और जनता की कृपा से मैं ताज पहनूंगा और नया शिलापट लगेगा। नगर निगम के चुनाव में महज अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। ऐसे में प्रत्याशी और उनके समर्थकों ने अपना दमखम लगाना शुरू कर दिया है। शनिवार को मेयर पद के उम्मीदवार सुरेश कुमार की पत्नी मनीषा कुमारी और समाज सेविका कोमल शाह ने सुरेश कुमार के लिए वोट मांगा। शहर के इमामगंज मोहल्ले समेत कई इलाकों में मनीषा ने अपने पति सुरेश कुमार के लिए वोट करने की अपील लोगों से की। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर की जनता अब जाग चुकी है, वह झांसे में नहीं आने वाली। 28 तारीख को ईवीएम के 14 नंबर पर मेज छाप पर वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाएगी। शहरी नगर निगम चुनाव में महज अब कुछ दिन ही बच गए हैं, वैसे में सभी प्रत्याशी जमखम लगाए हुए हैं और प्रचार प्रसार अभियान को तेज कर दिया गया है। इस वक्त जो मेयर पद के लिए उम्मीदवार है सुरेश कुमार, उनकी पत्नी लगातार जनसंपर्क अभियान कर रही हैं। इनके पीछे देखिए काफ़ी भीड़ है और लोगों से वोट मांग रही हैं। कैसा लोगों का समर्थन मिल रहा है? बहुत अच्छा, और 4.5 साल कार्यकाल किए हैं पूर्व मेयर साहब सुरेश कुमार, और उनको अनुभव भी है कि निगम में जो निवर्तमान मेयर हैं उनका कोई कार्यकाल ही काम ही नहीं हुआ, क्योंकि 6 महीना के लिए आए थे, कहीं भी उनका कोई भी नेम प्लेट नहीं लगा, ना कहीं रोड नाला बनवाया, ना कहीं कुछ काम किए। वह किसी लोग बस के लिए ही वहाँ पर गए थे, और इसीलिए 4.5 साल जो भी काम हुआ है, रोड नाला का हुआ, पाइपलाइन बिछा है, वो सब पूर्व मेयर सुरेश कुमार के ही रीजन में हुआ है। इसलिए आप लोग सुरेश कुमार को मदद करिए। हमारे 3 लाख जनता से अपील है कि आप उनको हाथ को मजबूत करिए, क्योंकि उन्हीं के इतना अविश्वास आने की वजह से आप जनता को हाथ में बटन दबाने का मौका मिला है। इस बार मौका करने का, निर्भीक होकर नगर निगम में मौका करने का, काम करने का मौका दीजिए। आप लोग कहते हैं कि पति की कामयाबी के पीछे पत्नी का हाथ होता है। पति आपके दिख नहीं रहे, यहाँ पर ज़्यादातर आप दिख रही हैं, क्या उद्देश्य है इसका, क्या चाहते हैं बताइए? नहीं, हमारे पति 5 महीना से क्षेत्र में घूम रहे हैं। 5 अगस्त से उन्होंने अपना घर छोड़ दिया है। सुबह निकलते थे और जनता के बीच, चूँकि हमारे मुजफ्फरपुर शहर में माननीय 3 लाख जनता है, और 3 लाख जनता के घर जाने में वो सब जगह चले गए हैं। फिर हम भी दोबारा में उनके जाने के बाद भी हम आ रहे हैं, इसलिए आ रहे हैं उनके कि कामयाबी के लिए अभी प्रयास में हैं। इसलिए आ रहे हैं कि जो हमारी बहन और चाची और हमारी गोतनी छूट गई है, उसको हम कहेंगे।
कैसा लोगों का प्यार मिला? देखे काफी बहुत बहुत ही ज़्यादा प्यार मिल रहा है, बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है। तो हमारी बहन और चाची जो असुविधा नहीं कह पाई है और जो हमारी गोतनी है वो नहीं कह पाई है, वो हमारे माध्यम से कह रही है अपना। जनता से क्या कहेंगे वोट के लिए? जनता से यही अपील रहेगा कि 28 तारीख को 14 नंबर पर ईवीएम मशीन के क्रमांक संख्या 14 पर टेबल छाप में अपना मत दीजिए और सुरेश कुमार के हाथ को मजबूत करिए और 5 साल लड़ के और झगड़ के अपना मान के काम करवाइए, वो भी अपना मान कर काम करेंगे। देखिए काफ़ी लोगों का समर्थन भी उनको मिला है। कोमल शाह है, मेकअप आर्टिस्ट और समाज सेविका भी है। क्या कुछ कहेंगे, क्या उद्देश्य साथ में घूम रही है? सबसे बड़ी बात तो बोलना ये चाहेंगे कि जो लोग कार्य करते हैं हमें मतदान उन्हीं को देना चाहिए, अपने मतदान को बर्बाद नहीं करना चाहिए। 18 साल के बाद ये मौका मिलता है मतदान का, तो सरकार भी हमें कुछ सोच समझ के ये मौका दी है, तो इसका हमें सही उपयोग करना है। तो जो लोग कार्य कर रहे हैं हमें उनको ही सपोर्ट करना है, उन्हें ही वोट देना है। वोट बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, तो उनको सपोर्ट कीजिए और वोट कीजिए। कैंडिडेट को किस नज़रिए से देखते हैं, क्या कहेंगे? कैंडिडेट को हम किसी गलत नज़र से या नहीं देखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि जो कार्य कर रहे हैं विकास तो बहुत अच्छा वो किए हैं। जहाँ रोड नहीं था रोड बनवाए हैं, क्योंकि जनता भी ये चीज़ बोल रही है और अभी हम भी निकले हैं तो बोल रहे हैं वो कि रोड उन्हीं का बनवाया हुआ है। तो विकास कर रहे हैं, जहाँ पे कूड़ा कचरा है वो भी वो ठीक हटवा रहे हैं, रोज़ भी कूड़ा उठाने आता है। तो बस विकास फिर से आए वो नगर निगम में। हाँ, वो फिर से नगर निगम में आए और जैसे वो कार्य कर रहे थे वैसे आगे भी करें। आपका भी समर्थन है? पूरा समर्थन। चलिए, कोमल शाह और भी उनकी पत्नी को आप सुन रहे थे, सुरेश कुमार की पत्नी को। उनका साफ तौर पे कहना है कि जो विकास बचा हुआ, पहले भी ये मेयर रह चुके हैं और जो विकास बचा हुआ ये जीत के आते हैं नगर निगम में तो फिर से विकास करने का काम करेंगे। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ आमिर, डे न्यूज, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर नगर निगम के महापौर प्रत्याशी एवं शहनवाज इकबाल के जनसंपर्क अभियान ने राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी है। शनिवार को उन्होंने चंदवारा इलाके के मोकर्री मोहल्ले में सभा किया। शहनवाज इकबाल ने कहा कि मुजफ्फरपुर को विकसित करने का संकल्प लिया है, जिसे हर हाल में मैं पूरा करूंगा। बारिश में भी लोग भीगते हुए शहनवाज इकबाल के साथ रहे। उन्होंने कहा कि जनता का साथ और विश्वास पाने के लिए ही वह चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, अभी हम चंदवारा इलाके में हैं, जो यहाँ वार्ड 43, 44, 45 का इलाका है और हर जगह हम सुबह से भी कई वार्डों का हमने दौरा किया। मारीपुर गए, ब्रह्मपुरा गए, मारीपुर में भी हमने 7, 8, 9, 10 वार्डों का दौरा किया। हर जगह घूम रहे हैं, लगातार लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, हर वर्ग हर धर्म के लोगों से मिल रहे हैं। बड़ा प्यार मिल रहा है लोगों का और बहुत उत्सव का माहौल है लोगों में। चुनाव की सरगर्मी बिल्कुल बहुत तेजी से और अग्रसर है और जिस तरीके से चुनाव की गर्मी तेजी से अग्रसर है, उसी तेजी से मैं भी जीत की ओर अग्रसर, मुजफ्फरपुर की महान जनता के आशीर्वाद से मैं भी जीत की ओर अपने कदम को बढ़ाए चला जा रहा हूं। लोगों का हुजूम है, हमारे साथ जन सैलाब उमड़ पड़ा है। लोगों ने ये मन बिल्कुल बना लिया है कि इस बार एक युवा को जिताना है और मुजफ्फरपुर में बदलाव लाना है। मौसम साथ नहीं दे रहा है, मतदाता साथ दे रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता देता हूं, आप भी जानते होंगे कि जब भी कोई खुशी का माहौल आता है तो ऊपर वाले बारिश भी करते हैं और ये जो बारिश बरस रही है ये कहीं ना कहीं खुशी के माहौल को दर्शाता है। मुजफ्फरपुर नगर निगम के डिप्टी मेयर पद के उम्मीदवार आनंद कुमार महतो ने शनिवार को सूतापट्टी सहित शहर के विभिन्न मोहल्लों में मतदाताओं से मिलकर विजयी बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस बार जनता के लिए अच्छा मौका है। कर्मठ और ईमानदार प्रत्याशी को विजयी बनाकर शहर के हालात को बेहतर बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर उनकी जीत होती है तो शहर के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। नागरिक मोर्चा के संस्थापक महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा ने भी शहरवासियों से अपील करते हुए गेहूं के बाली छाप पर बटन दबाकर डिप्टी मेयर पद पर आनंद कुमार महतो को विजयी बनाने की अपील की। अपार समर्थन मिल रहा है। हम जिस भी दुकान में जा रहे हैं, जिस भी लोगों से मिल रहे हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष, व्यवसायी हो या गृहिणी, सभी के दिल में ये भावना बनी हुई है कि नगर निगम में बदलाव की ज़रूरत है। क्योंकि नगर निगम ने पिछले 20 वर्षों में 2002 से कंटिन्यू नगर निगम जो है अपने हाउस फॉर्म कर रही है जनता के प्रतिनिधि बन करके, लेकिन उसके जो मेयर एंड उप मेयर हैं वो हमेशा सेलेक्टिव हुए हैं, इलेक्टिव नहीं हुए हैं। पहली बार ये इलेक्टिव हो रहे हैं और जनता को ये मौका मिला है कि अपना प्रतिनिधि अपने वोट से चुने।
इसलिए मुझे अपार समर्थन मिल रही है और मैं इस बात से जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनमें ये सजगता शहर में बदलाव की रूपरेखा जरूर बदलेगी। आनंद कुमार महतो, भूतपूर्व सैनिक, ईवीएम में नंबर 1 पे गेहूं की बाली छाप चुनाव चिन्ह निशान है मेरा। मुजफ्फरपुर वार्ड 17 की महिला प्रत्याशी संगीता कुमारी ने शनिवार को कई मोहल्ले में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान पति निवर्तमान पार्षद विकास सहनी भी साथ रहे। संगीता ने बताया कि वार्ड 17 की जनता का उन्हें भरपूर समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि उनके पति विकास के द्वारा जो भी काम अधूरा रह गया है, विजयी होने के बाद उसे पूरा करेगी। वार्ड नंबर 17 की प्रत्याशी संगीता कुमारी इस वक्त जनसंपर्क अभियान कर रही हैं। विकास सैनी की पत्नी है, इस बार चुनाव मैदान में है। कैसा लोगों का समर्थन मिला? देख रहे काफ़ी महिला का भीड़ है यहाँ पर, कैसा समर्थन? जी प्रणाम जी, बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। मैं वार्ड में घूम रही हूँ, बहुत जनसंपर्क हो रहा है और सभी से मुझे बहुत ही आशीर्वाद और प्यार मिल रहा है। अचानक से कैसे प्लान हुआ चुनाव लड़ने का? जी मेरे पतिदेव है वार्ड पार्षद, तो मैंने उन्हीं से सीख ली है और मैं चुनावी मैदान में आई हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है समाज की सेवा करना और जहाँ भी मैं जनसंपर्क कर रही हूँ, मेरे पतिदेव ने इतना प्यार और विश्वास अपना बना लिया है कि जहाँ भी मैं जा रही हूँ वहाँ से मुझे बहुत ही आशीर्वाद और अपना प्यार मिल रहा है। अब लोग आपको भी नेता कह के बुलाएंगे? जी अभी देखिए आप यंग हैं एक जी, नेते जी हैं, आपको भी लोग नेता कहेंगे, कैसा लगेगा? जी बहुत अच्छा लगेगा और मुझे गर्व हो रहा है कि मैं जहाँ भी जा रही हूँ वहाँ मेरे पतिदेव का ही नाम है, विकास जी विकास जी विकास जी। चलिए, विकास सैनी भी मौजूद है यहाँ पे, उनके जनसंपर्क में क्या कुछ कहेंगे? कौन लगता है काम अभी अधूरा बच गया वार्ड में? ये जो गली, जिस गली में हम हैं, सबसे पहले आप सभी डे न्यूज़ की टीम को मेरी तरफ से तहे दिल से धन्यवाद कि आप लोग इस टीम में आए और आपके माध्यम से हम समस्त समान वार्ड संख्या 17 की जनता को प्रणाम करते हैं। और यह जो गली, जिस गली में हम लोग खड़े हैं, यही कार्य अधूरा रह गया है, इसलिए मैं जानबूझकर आपको यहाँ लेकर के आया हूँ ताकि मैं आपके माध्यम से भरे समाज में ये मैसेज दे सकूँ कि चुनाव जीतने के ठीक बाद मेरा पहला टारगेट होगा कि मैं इसी गली को बनाऊंगा। ये एक आश्वासन नहीं है, पब्लिकली टीवी के सामने आकर के मैं बोल रहा हूँ। ये गली बन जाना चाहिए था, लेकिन किसी दाव पेच में नगर निगम के राजनीति में फंस गया था और इस गली को बनाना ही मेरा पहला प्रायोरिटी होगा। इस गली को बनाने के बाद ही मेरा कोई दूसरा कार्य आगे की ओर बढ़ेगा। हालांकि गली और भी गलियाँ हैं वार्ड में, 2-4-5 गलियाँ जो छूट गया है, बाकी जो है लगभग 70-80% गली नया बन चुका है। लेकिन जो गली है 3-4 गली, उस सभी गली को मैं संपूर्ण करूंगा। उसके बाद ही जो है समर्थन कैसा मिल रहा है? आप देख सकते हैं लोगों का समर्थन और प्यार भरपूर है। सभी लोग हमारे साथ हैं, सभी का प्यार आशीर्वाद मिल रहा है और पिछले बार से अधिक मतों से इस बार विजय होंगे। क्रम संख्या 5 मोमबत्ती छाप। आप समस्त वार्ड संख्या 17 के जनता से निवेदन है कि कृपया एक बार फिर मुझे मौका दें और अपना आशीर्वाद दें। संगीता कुमारी और विकास सैनी जो वर्तमान में पार्षद भी हैं, उनको आप सुन रहे थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि लोगों का काफ़ी समर्थन मिल रहा है और इस बार भी वो जीतेंगे। तो 28 तारीख को वोटिंग है और डे न्यूज़ आपसे अपील करती है कि अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। आप अपने शहर और अपने वार्ड में जनप्रतिनिधि को अपना वोट देकर, अपना अधिकार देकर अपने चुनें और अपने वार्ड को और अपने शहर को स्वच्छ बनाएं। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ आमिर, डे न्यूज़, मुजफ्फरपुर। डिप्टी मेयर के उम्मीदवार निसारुद्दीन छोटे ने शनिवार को तूफानी जनसंपर्क अभियान चलाया। वार्ड 23 के तिलक मैदान से शुरू हुआ जनसंपर्क देर शाम वार्ड 49 के धीरन पट्टी में जनसभा के साथ समाप्त हुआ। डिप्टी मेयर प्रत्याशी निसारुद्दीन छोटे ने लोगों से वोट देने की अपील करते हुए कहा कि मेरा लक्ष्य शहर को सुंदर बनाने का है। निगम में जो विकास होना चाहिए था, भ्रष्टाचार के कारण वह नहीं हो पाया। पहली बार जनता मेयर और डिप्टी मेयर चुनने जा रही है। उन्होंने कहा कि शहर को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करने के साथ शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। आज शहर के लोगों पर अगर आपके दुकान में पुड़िया टंग गया है तो ट्रेड लाइसेंस का, अगर एक शटर लग गया है तो 100 रुपया महीना आपको, एक महीना नगर निगम लगा दिया है 100 रुपया महीना, 1200 रुपया। अगर कोई दुकान शटर सिर्फ लग गया तो आपके ऊपर टैक्स हो गया। कचरा आपके घर से उठा के ले जाए, नहीं ले जाए, 400 रुपया महीना। पानी का कनेक्शन आपके घर में नहीं हो 400 रुपया। तरह तरह का अतिरिक्त टैक्स जो आप शहरवासियों को मालूम है कि हम लोगों पर लाद दिया गया है। मैं वादा करता हूं, वादा नहीं, मैं
एकदम आप लोग के सामने कसम खाता हूं कि अगर मैं जीतूंगा तो ये ट्रेड लाइसेंस को मैं खत्म कर दूंगा। मैं इसलिए कसम खाने की बात बोला हूं साथियों कि मैं पेशे से वकील हूं। ये जो टैक्स आप लोग पर लगाया गया है, ये टैक्स गलत तरीके से लादा गया है। बोर्ड का आखिरी बैठक जब हुआ तो उस बैठक को स्थगित कर दिया गया, लेकिन कुछ यहाँ के दलाल पार्षद और जो नगर आयुक्त निवर्तमान नगर आयुक्त था, वो लोग मिलकर के एक स्पेशल बैठक बुलाया जो कि नियम की विरुद्ध है। स्पेशल बैठक बुलाने के लिए 10 से 15 दिन का समय दिया जाता है, 20 पार्षदों को उस पर दस्तखत होता है, लेकिन नाजायज ढंग से एक स्पेशल बैठक बुलाकर शहर के लोगों पर ट्रेड लाइसेंस और जो अवैध टैक्स आप लोगों को लगा ये लादा गया है। इसलिए इसको मैं सूचना के अधिकार से निकाल भी लिया हूँ। मैं वादा करता हूँ कि जो अवैध टैक्स शहरवासियों पर लगा है उसको मैं जरूर खत्म करूँगा। दूसरी बात मैं फिर आखिरी में आप लोग को कहता हूँ कि आप हमारे बारे में जो भी गरीब गुरबा के मोहल्ले हैं वहाँ या जो भी शहर के लोग हैं, जब मैं डिप्टी मेयर था, हमारे बारे में पता कर ले। अगर मैं अच्छा काम किया हूँ, अच्छा आदमी हूँ, ईमानदार आदमी हूँ तो आप मुझे वोट करें, नहीं तो आप लोग जिसको चाहे वोट करें। मैं जनता से वोट मांगने नहीं आया हूँ, अपनी बात रखने आया हूँ कि आप लोग लुटेरा से सावधान रहिए, लुटेरा से सावधान रहिए। नगर निगम को बिकने नहीं दीजिए। नगर निगम का जो मौका मिला है पहला बार आपको किंग मेकर बनने का, दूसरे को किंग मेकर नहीं बनने दे। आप जनता किंग मेकर हैं। आप अगर अच्छा व्यक्ति को जिताते हैं तो आपका शहर स्वर्ग होगा, यदि आप खराब व्यक्ति को जिताते हैं तो आपका शहर नर्क हो जाएगा। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर।